नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा और बहन मायावती जी ने तीनों चुनाव आयुक्त से मिलकर चुनाव कार्यालय का मॉक ड्रिल कर लिया। दोनों में काफी अंतर है क्योंकि जो देश का गृह मंत्रालय है वह देश के संभावित खतरे को देखते हुए उन्होंने 244 जिलों में मॉक ड्रिल यानी खतरे से कैसे बचा जाए इसका एक जो है करवाया है, आदेश दिया है कि मॉक ड्रिल से लोग अपने आप को कैसे बचाव कर सके। मॉक ड्रिल कहने का मतलब यह एक तरह का रिहर्सल, आम जनता समझ सके कि आपातकाल स्थिति में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उधर बहन मायावती जी का अचानक चुनाव आयुक्त के कार्यालय में पहुंचना, चुनाव कार्यालय यानी चुनाव आयुक्त के कार्यालय से यह सफाई देना कि यह तो रूटीन विजिट है। बहन मायावती जी रूटीन विजिट क्यों करेंगी? लोग अपना अपना फेस वॉश करने लग जाते हैं। बहन जी का एक ट्वीट अगर न्यूज बन सकता है, बहन मायावती जी अगर चुनाव कार्यालय पहुंची है, चुनाव आयुक्त से मिली है, उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीधर एवं सतीश चंद्र मिश्रा जी थे तो मामला गंभीर है। बहन मायावती जी को काफी दिनों से यह फीडबैक मिल रहा था कि मीडिया पर तो आपके पार्टी का नाम नहीं दिया जाता और जब चुनाव में काउंटिंग होती है तो अदर्स में डाल दिया जाता है। चुनाव आयुक्त कार्यालय केवल ईवीएम में ही धांधली नहीं, कुछ धक्केबाजी भी करती है। हम आपको बता दें कि जब चुनाव होता है मतदान के दिन बसपा के पोलिंग एजेंट के लिए जगह नहीं दी जाती है। बसपा के पोलिंग एजेंट हो अथवा कोई भी छोटे मोटे दल अथवा निर्दलीय कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट उनसे नाश्ता पानी भी मांगते हैं ये चुनाव कराने वाले चुनाव कर्मी। बहन मायावती जी को इस तरह के सैकड़ों कंप्लेन मिले और उन्होंने चुनाव कार्यालय जाकर चुनाव आयुक्त से ये डिस्कस किया कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को बराबर का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि बहन मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये प्रांतीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी दोनों प्रकार से रजिस्टर्ड है। तो राष्ट्रीय स्तर की भी पार्टी हुई। जब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, तो बहुजन समाज पार्टी का भी नाम आना चाहिए, भले ही रिजल्ट 0 हो। लेकिन मीडिया के साथ साथ चुनाव कार्यालय भी बिल्कुल डिलीट कर देती है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बहन मायावती जी ने डिस्कस किया। चुनाव कार्यालय अपने आप को बंधा हुआ, फंसा हुआ समझकर मीडिया के सामने यह कहा कि हमने 4000-5000 लोगों से मुलाकातें की, विजिट किया है और उसी रूटीन विजिट के दरमियान जो है बहन मायावती जी भी चुनाव कार्यालय आई। हम अपने दर्शकों से ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप लोग हर प्रकार के जो है न्यूज देखते हैं, क्या कभी बहन मायावती जी इस तरह का विजिट करने कहीं पहुंची है? कल को अगर किसी जिला में, किसी विधानसभा क्षेत्र में बहन मायावती जी नजर आ जाए तो वहां की जनता भी कह दे कि ये रूटीन विजिट है। देश की जनता, बहुजन समाज के जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि बहन मायावती जी दिखती नहीं है, बहन मायावती जी सड़कों पर उतरो, और जब बहन मायावती जी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लग जाए, इलाके में पहुंच जाए, तो क्या ये जनता कहेगी कि ये इनका रूटीन विजिट है, ये अक्सर आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है? कहने का मतलब यह है कि जो ऑफिसर हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव कार्यालय के कर्मचारी, यह कहकर बातों को टाल देना कि यह रूटीन विजिट है, तो आखिर वह राज क्या है? क्या बसपा के साथ चुनाव आयुक्त कार्यालय भेदभाव करता है? चुनाव में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और हजारों सैकड़ों कंप्लेन आने के बाद बहन मायावती जी को
चुनाव कार्यालय पहुंचना पड़ा। अगर नॉर्मल सी बात होती तो आम कार्यकर्ता भी चुनाव आयुक्त कार्यालय पहुंच सकते थे। और मैं आपको बता दूं कि जब जब चुनाव नजदीक होता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो राजनीतिक दलों का एक नियम है कि प्रत्येक विधानसभा के लिए लिस्ट जारी करके चुनाव कार्यालय के पास सिंबल रिजर्व कराई जाती है। जैसे कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, यहां पर 243 सीट है, तो 243 सीट पर बसपा का जो निशान होगा वह रिजर्व कराई जाएगी, और वह रिजर्व लखनऊ कार्यालय के सामान्य पदाधिकारी भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहन मायावती जी सिंबल रिजर्व कराने जाएंगी। और रही बात ये कि सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। अगर कोई प्रेस नोट देना होता है, कोई जवाब देना होता है, तो पार्टी का लॉ ऑफिसर पहुंच जाता है, पार्टी पदाधिकारी पहुंच जाता है। एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष 4-4 बार की मुख्यमंत्री, जिनके चारों तरफ जेड सिक्योरिटी रहता है, अगर वह चुनाव कार्यालय पहुंच गई, तीनों चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, वार्तालाप किया, तो मामला गंभीर होगा। जो चुनाव कार्यालय इन बातों को छिपा रही है, बातों को दबा रही है, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के लोगों को इन बातों की गंभीरता को समझना होगा। अगर आप टीवी चैनल्स पर बसपा का नाम नहीं देखते हैं, चुनाव कार्यालय अगर रिपोर्ट जारी करती है और आदर्श में डाल देती है, बसपा का नाम नहीं देती है, यह एक गंभीर मामला है, भेदभाव का मामला है। इसको आप यह नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी टीवी चैनल पर अपना प्रवक्ता नहीं भेजती। आप ये नहीं कह सकते कि बहन मायावती जी ध्यान नहीं देती। काफी दिनों से जो आप सोचते हैं, जो हम सोचते हैं, वही बात बहन मायावती जी भी सोच रही थी। लेकिन जब चुनाव कार्यालय पहुंचती हैं, सवाल जवाब करती हैं, तब चुनाव कार्यालय के जो चुनाव आयुक्त हैं सन्नाटे में पड़ जाते हैं। और जब मीडिया ये पूछती है कि बहन मायावती जी क्यों आई, उनका आना कोई नॉर्मल आना तो नहीं है, तो ये कह देना कि ये रूटीन विजिट है, इसका मतलब हुआ कि बहन मायावती जी रोज रोज जाती हैं चुनाव कार्यालय। कल को उत्तर प्रदेश के किसी जिले में, भदोही हो गया, ये बनारस हो गया, बहुत सारे जिले हैं जहां पे बहन जी पहुंचे और हमारे दर्शक कह सकते हैं ये तो रूटीन विजिट है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।